दोस्तों, कल के टॉपिक के आगे कल जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था रूल्स ऑफ एडिंग यस और ईएस इन द वर्ब, इस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं चंदन सर आपको आगे इस टॉपिक को ले जाता हूँ और आपको इसके बारे में समझाता हूँ। दोस्तों, यस और ईएस आपने नाउन में भी पढ़ा है, जहाँ आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखा होगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब की बात हो रही है, यानी हमें वर्ब में यस और ईएस ऐड करना है केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दोस्तों, और किसी भी टेंस में यस या ईएस का प्रयोग वर्ब में नहीं किया जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इसके रूल्स जानते हैं। दोस्तों, इसका पहला नियम है मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर यस, डबल यस, सी एच, एस एच, ओ या यक्स इनमें से कोई भी हो, तो वहाँ हम वर्ब में ईएस लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जांपल है वास में दोस्तों आप देख सकते हैं लास्ट लेटर यस एच आया है, और देखिए ब्रैकेट में यस, डबल यस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स, ये इतने लेटर्स हैं। इनमें से अगर कोई भी लेटर वर्ब के लास्ट में आया हो तो आप तुरंत समझ जाएं कि यहाँ आपको ई एस का प्रयोग करना है। तो हम देख सकते हैं वास में लास्ट में यस एच आया है, यानी हम इसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस, यानी वासेस। ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं गो में देखिए लास्ट लेटर ओ आया हुआ है। आप देखिए यहाँ ब्रैकेट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स, ओ आया हुआ है दोस्तों। यहाँ तो ओ आया है, इस नाते हम यहाँ भी ई एस जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा रूल देखते हैं। यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर यस, डबल एस, सी एच, एस एच और ओ में से कोई ना हो, तो हम उस वर्ब में केवल एस लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। क्या हमने बताया आपको कि यदि वर्ब का लास्ट लेटर जो भी हमने ऊपर ब्रैकेट में लिखा था वही लेटर्स यहाँ भी हैं, यस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स, इनमें से कोई ना हो, यानी ना यस हो, ना यस डबल एस, ना सी एच, ना एस एच, ना ओ और ना ही एक्स, तो वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ पर वर्ब में केवल एस लगाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, रीड में लास्ट में डी आया हुआ है, और डी इन सभी लेटर्स में से कहीं नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम केवल एस लगा देंगे, यानी रीड्स। ठीक है। उसी तरह से और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे स्लीप में भी लास्ट में पी आया हुआ है, जो कि इस ब्रैकेट में कहीं भी नहीं है, यानी यहाँ भी हमको केवल एस लगाना है, यानी स्लीप्स। ठीक है दोस्तों। तीसरा रूल है, यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई है, दोस्तों वाई ध्यान रखिएगा, वाई है, और उसके पहले कोई
कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट आप समझते होंगे, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन होता है। तो दोस्तों अगर कॉन्सोनेंट है वाई के पहले तो थोड़ी सी वहाँ चेंजेस होते हैं। जैसे वहाँ क्या करते हैं, हम वाई को हटा देते हैं, वाई को हटाकर IES लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ वाई अगर किसी वर्ब में दिखे तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट तो नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, फ्राई, फ्राई में FRY लास्ट में वाई आया हुआ है, और अभी हमने कहा कि लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ वाई को हटाकर IES लगा देते हैं। यानी यहाँ भी देखिए दोस्तों, वाई है, वाई के पहले R यानी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम वाई को हटाकर IES लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी फ्राई का फ्राइज़। और दोस्तों इसी का अपोजिट है, यानी यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई है और उसके पहले कोई वावेल है तो वहाँ वाई को ना हटाकर सीधे S लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसका अपोजिट कहा गया, यानी अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ क्या करते हैं, वाई को हटाकर IES लगा देते हैं। लेकिन अगर वाई के पहले कोई वावेल आ जाए तब क्या करेंगे, तब हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, केवल S लगा देना है। जैसे एग्जांपल देखिए दोस्तों, प्ले में देखिए लास्ट में वाई आया हुआ है, वाई के तुरंत पहले एक वावेल है A, तो यहाँ हम क्या करेंगे, केवल S लगाएंगे, यानी प्लेज। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। लास्ट में अगर वाई आया हो तो वाई के पहले ज़रूर देखिएगा कि कॉन्सोनेंट आया है या वावेल आया है। अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ वाई को हटाकर IES लगाइएगा, और अगर वाई के पहले कोई वावेल हो तो वहाँ केवल S लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने बता दिया आपको यस या ES लगाने के नियम, कि हम वर्ब में कब S लगाते हैं, कब ES लगाते हैं और कब IES लगाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि इस पर ही डिपेंड है कि हमें वर्ब में यस या ES लगाना है या कुछ नहीं लगाना है। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है या ही, सी, इट, नेम है तो ही हम वर्ब में यस और ES लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का या I, we, you, they है तो हम वर्ब में यस, ES या IES कुछ नहीं लगाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ नहीं लगाते हैं। यानी सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल का है, यानी I है, वी है, यू है, दे है, या कोई प्लूरल में है,
तो आपको वर्ब में ना यस लगाना है, ना ई एस लगाना है और ना ही आई ई एस लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, जैसा अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोगों ने नियम लिखा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, फिर से भी दोहरा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब में हमें यस या ई एस लगानी है। किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, जिसकी पहचान हमने कल बताया था आपको। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। रामू घर साफ करता है। ठीक है दोस्तों, मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है। एक है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ और एक है रामू घर साफ करता है। तो पहला सेंटेंस में देखिए लास्ट में ता है आया है, और आपने सेंटेंस भी पढ़ा था, अभी रूल पढ़ा था आपने कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लास्ट में देखिए ता है आया है, यानी यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। यह तो क्लियर हो गया। और अफर्मेटिव भी है क्योंकि सकारात्मक है। आइए इसके रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल देखिए, सब्जेक्ट मैं यानी आई है, आई है। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होने पर हमें वर्ब में यस या ई एस कुछ नहीं लगाना है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। यानी ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ आई सब्जेक्ट होने की वजह से हमें वर्ब में कोई भी यस या ई एस या आई एस नहीं लगाना है। आइए शुरू करते हैं। पहला रूल था हमारा सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए वर्ब। वर्ब मतलब क्या काम हो रहा है यहाँ पर? पढ़ने का। पढ़ने की इंग्लिश हो गई रीड। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसके बाद यस या ई एस लगानी थी, लेकिन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इस वजह से यस या ई एस में से हम कुछ नहीं लगाएंगे। तो आई रीड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पढ़ता है? बुक। आई रीड बुक। सेंटेंस हो गया आई रीड बुक। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। रामू घर साफ करता है। यहाँ भी देखिए ता है आया, यानी यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आइए इसको बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट हो गया रामू, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है साफ़ करना यानी क्लीन, ठीक है। अब हमें यस या यस लगानी है, तो हमें पहले सब्जेक्ट को देखना होगा। सब्जेक्ट हमारा रामू एक वचन का है, सिंगुलर है, ठीक है। यानी ये क्लियर हो गया कि हमें वर्ब में यस या एस लगानी है। तो क्लीन में देखिए लास्ट में एन है, यानी हमने जो अभी यस या एस लगाने का आपको रूल बताया उसमें से कोई नहीं है, यानी हम यहाँ केवल एस लगाएंगे। क्योंकि अगर लास्ट में एस होता, डबल एस होता, सी एच होता, एस एच होता, ओ होता, एक्स होता, तो हम वहाँ पर ई एस लगाते, लेकिन यहाँ पर उनमें से कोई नहीं है, तो हमें केवल एस लगाना होगा। तो रामू क्लीन्स क्या साफ़ करता है? घर, द हाउस। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों थोड़ा तेज़ चलना होगा हमें, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग छुट्टियों में हम काफ़ी अधिक से अधिक सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ, ये हमारी कोशिश होगी। आपको भी हमारे साथ चलना होगा। और दोस्तों मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ उनसे संबंधित आप घर पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोशिश करिएगा अधिक से अधिक सेंटेंस आप ट्रांसलेट करिए इन टेंस से संबंधित जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। और जहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो आप फ़ोन के द्वारा या व्हाट्सएप पे भी आप अपने वर्क को भेजिए, मैं इसको करेक्ट करके आपको भेजूँगा, कितने आपने सही किया है, कितनी गलतियाँ हैं, वहाँ आप क्या गलती आपने की है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं शब्द आता है या कभी नहीं आता है, यानी नकारात्मक सेंस होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। पहला रूल इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों,
और दूसरा नियम होता है, अगर वाक्य में कभी नहीं आया हो, कभी नहीं को इंग्लिश में हम नेवर कहते हैं, तो नेवर के लिए अलग ही नियम है। नेवर सब्जेक्ट प्लस नेवर, इसमें डू नॉट या डज नॉट के स्थान पर नेवर लगाते हैं। जब हम नेवर लगाते हैं तो वहाँ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि नेवर आने पर हमें अफर्मेटिव की तरह ही वर्ब में यस या यस लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, डू नॉट या डज नॉट आने पर हमें यस या यस वर्ब में नहीं लगानी है, लेकिन नेवर आने पर हमें यस या यस लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यस या यस लगाने के रूल वही हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। आइए और एक चीज़ और, डू नॉट और डज नॉट का यूज़ किन किन सब्जेक्ट के साथ करना है वो भी मैं आपको बता दूं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमें डू नॉट का प्रयोग करना है। बहुत सारे लोग डू नॉट और डज नॉट में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, मैं इसलिए एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। डज नॉट का प्रयोग ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब तो आपको डू नॉट या डज नॉट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज एग्जांपल देखते हैं, जैसे वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। वह समय से विद्यालय जाती है। तुम कभी अपना गृह कार्य नहीं करते हो। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 सेंटेंस हमने लिया है। आइए इनको एक एक करके बनाते हैं। वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सेंटेंस को पहचानने की कोशिश कीजिए। लास्ट में देखिए ते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस की पहचान आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पढ़ा था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ताहू आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ते हैं आया हुआ है, यानी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और नहीं आया है यानी यह निगेटिव है। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल आपने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा है वे यानी दे के साथ अभी हमने आपको बताया कि डू नॉट लगाया जाता है। दे डू नॉट, फिर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है पढ़ना, रीड। ओके, क्या नहीं पढ़ते हैं? पुस्तक, द बुक। दे डू नॉट रीड द बुक। ठीक है दोस्तों, दूसरा सेंटेंस है वह समय से विद्यालय जाती है। यहाँ भी देखिए लास्ट में ती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ और सकारात्मक है, निगेटिव होना चाहिए। समय से विद्यालय नहीं जाती है, निगेटिव सेंटेंस है, नहीं आया है, कभी नहीं आया है, यानी नेवर का वाक्य नहीं है। तो इसमें भी हम पहला रूल ही लगाएंगे, यानी वह, अब देखिए जाती है यानी स्त्रीलिंग है, तो सी, इसका ध्यान रखिएगा। सी, अब सी के साथ हम क्या लगाते हैं दोस्तों? सी के साथ हम डज नॉट लगाते हैं। सी डज नॉट, वर्ब है हमारा जाना, काम हो रहा है जाने का। सी डज नॉट गो, अब देखिए डज नॉट है यानी हमें यस या यस वर्ब में नहीं लगानी है। शी डज नॉट गो टू, कहाँ नहीं जाती है? स्कूल। शी डज नॉट गो टू स्कूल, समय से, ऑन टाइम। प्रीपोजिशन ध्यान रखिएगा दोस्तों, समय से यानी फ्रॉम टाइम न मत लिखिएगा, फ्रॉम टाइम गलत हो जाएगा, ऑन टाइम लिखा जाता है। अब देखिए अगला सेंटेंस है तुम कभी अपना गृह कार्य नहीं करते हो। देखिए दोस्तों यहाँ कभी नहीं, यानी कभी नहीं आया हुआ है, यानी यहाँ पर दूसरा नियम नेवर का लगाना होगा। आइए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है यू, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, फिर नेवर, ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है? करने का, करना यानी डू, ठीक है, फिर यस या यस। अब देखिए दोस्तों यस या यस लगाने को कहा तो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी लगा दें। यस या यस के नियम वही हैं जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है।
कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स या ही, सी, इट, नेम सब्जेक्ट्स हों तभी हम क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। यहाँ भी हमको वही नियम फॉलो करना होगा। देखिए सब्जेक्ट यहाँ यू है, यू यानी प्लूरल, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट्स में वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाई जाती, यानी यहाँ हमें यस या ईएस नहीं लगाना है। तो यू नेवर डू अपना गृहकार, तो यू के लिए अपने की इंग्लिश योर होती है, योर गृहकार यानी होमवर्क। यू नेवर डू योर होमवर्क। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस है वह कभी झूठ नहीं बोलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी कभी नहीं यानी नेवर यहाँ भी आया है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा वह है यानी ही, और ही हमारा सिंगुलर है, यानी यहाँ हमें नेवर के साथ वर्ब में यस या ईएस लगानी होगी, क्योंकि यस या ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में लगाया जाता है। तो ही, नेवर, ठीक है। वर्ब क्या है? झूठ बोलना, झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल ए लाई, तो टेल वर्ब है, वर्ब में हमें यस लगाना होगा, टेल्स ए लाई। ही नेवर टेल्स ए लाई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निगेटिव हो गया, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ज़्यादा स्पीड में चलने का मतलब है कि काफ़ी कन्फ्यूजन भी हो सकता है। जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो अभी शुरुआत किया है जिन्होंने पढ़ना, उनके लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हम लोग काफ़ी तेज़ ना चलते हुए आराम से चलेंगे, और आप सभी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग होमवर्क ज़रूर करिए। इन सेंटेंस, इन टेंस जो मैंने पढ़ाया आपको, उससे संबंधित आप लोग कुछ एग्जाम्पल घर पे करते रहिए, 10, 20, 25 जितना भी आप कर सकते हो, जो भी आपके पास ग्रामर की बुक्स हों, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर टोटल प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस सॉल्व करेंगे उतना ही आपको वो टेंस क्लियर होता जाएगा। तो दोस्तों, कल इसके आगे का वीडियो मैं अपलोड करूँगा। कल हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।